सरकार को चाहिए और खास के राज्य सरकार को चाहिए कि वो उस पर और जोड़कर 10,000 रुपए प्रतिमाह करे। इस बात को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को लेकर सदन के बाहर आते ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा। वहीं सामान्य वर्ग में 25.09% यानी गरीबों की आबादी के बारे में भी जैसे कि बात हुई आज सदन में और बात होने वाली थी। आर्थिक सर्वे को रखने की आज बात थी, उसको टेबल किया गया और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58% गरीब परिवार माने गए। उसी तरह अनुसूचित जाति में 42.93% गरीब माने गए और देखा गया और जातीय सर्वे को रखा गया। बात थी कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन और इसको लेकर हंगामा कल से ही जारी था, उससे पहले भी जारी था। जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने जातीय गणना को लेकर सवाल उठाए थे और यादवों और मुस्लिमों की आबादी को लेकर कहा था कि उससे दूसरे आबादियों को का मोरल डाउन करने के लिए ऐसा किया गया है। तो सामान्य वर्ग में 25.09%। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और उसमें बाहर आते ही पहले शुरू में हमने देखा कि जैसे ही शुरू हुआ हंगामा, जैसी कि उम्मीदें थी, बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ। सारे जो एमएलए थे ज्यादातर बीजेपी के, वो सब वेल में पहुंच गए। सामान्य वर्ग में 25.09% गरीब परिवार और पिछड़ा वर्ग में 33.16% गरीब परिवार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%। अनुसूचित जाति में 42, गरीब अनुसूचित जनजाति में 42.70% गरीब। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और उसमें लेकर जबरदस्त हंगामे के आसार थे और आसार को सच करते हुए सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। ज्यादातर जो उसके मेंबर्स थे वो वेल में पहुंच गए, खास के विपक्ष के, और जब स्पीकर ने समझाने की कोशिश की उसके बावजूद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। बाहर में भी हमने देखा कि विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं और उनके आंदोलन को लेकर कहा कि उनको दबाना किसी भी तरह से गलत है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जब उनको 4500 रुपए प्रतिमाह दे रही है तो उसमें राज्य सरकार को भी चाहिए और उसको मिला जुलाकर 10,000 कर देने की कवायद का उन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया और कहा कि इस तरह से किसी भी हाल में। और उन्होंने यह भी बताया कि बाहर जब हमने देखा कि आर्थिक सर्वेक्षण में रखा गया तो उसमें देखा गया कि सवर्णों में सबसे गरीब भूमिहारों की आबादी को बताया गया। राजपूत में भी 24.1% आबादी गरीब बताई गई है। वहीं मुस्लिमों में शेख में 25.84% गरीब परिवार है। पठान यानी खान में 22.20% गरीब परिवार है और सैयद में 17.61% गरीब परिवार है। वहीं सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीबी भूमिहार परिवारों में बताई गई है, यानी कि इसको लेकर और कायस्थों में भी 13.83। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर आने के बाद जो हंगामे की उम्मीद थी वो बिल्कुल सदन में देखने को मिली और पूरी तरह से विपक्ष और सरकार आमने सामने थे। हर सवाल पर खासकर हमने देखा तारांकित प्रश्न में भी जब इन चीजों को लेकर बातें उठी और उससे पहले भी सदन में जब चीजें उठी तो हमने देखा कि किस तरह से लेकर उनको चल रहे हैं। और जैसा कि शीतकालीन सत्र में हंगामे होने के आसार थे, जैसे कि आज दूसरा दिन है, उसे लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और उसी दौरान जब नेता प्रतिपक्ष बाहर आए तो उन्होंने आकर वहां आंगनबाड़ी सहायिकाओं को लेकर भी जो उनके मामले में जो चल रहा है और जिस तरह से पुलिस की कार्यवाही को उन्होंने कहा कि पूरी तरह से उनके मांग का समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार जहां उनको 4500 रुपए दे रही है, उसी तरह राज्य सरकार को भी उसमें जोड़कर उसको प्रतिमाह 10,000 करने की बात कही है। कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज पे जब उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से कहा तो मुख्यमंत्री की तो नहीं उठे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश थी। उसी तरह जब आर्थिक सर्वेक्षण को रखने की बात आई और सवर्णों में भी गरीबों को और उसके अलावा जो जितने भी अत्यंत पिछड़ा है उस समाज, श्रवण कुमार के पास आपको लिए चलते हैं, वो बात कर रहे हैं पत्रकारों से। जिनको संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं है वे इस तरह के कृत्य करते हैं। आज जैसे कि उम्मीद थी शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा मचा रहा और जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। खासकर जातीय गणना के बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर जब उसको टेबल करने की कोशिश की गई उस दौरान जबरदस्त हंगामा देखा गया। वेल में बीजेपी के सारे मेंबर्स पहुंच गए और उसी के दौरान जब विजय कुमार सिन्हा
बाहर आए सदन से, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उधर दूसरी तरफ, एक तरफ उन्होंने आंगनबाड़ी की सेविकाओं की बात को उठाया, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार के बारे में कहा कि जब वो आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए इतना कर रहे हैं तो राज्य सरकार को भी चाहिए। और अपनी बहन और बेटियां बताते हुए विजय कुमार सिन्हा ने बड़ी बात कहा कि इस तरह से में 25.09% बताई गई है। इस खबर पर हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ये बताइए कि जिस तरह का हंगामा देखा गया और जैसी उम्मीद की जा रही थी, बिल्कुल वैसा क्या, और जिस तरह का आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया खासकर इसी मामले को लेकर के बहस और हंगामे के आसार थे, तो इस पे क्या कहना है? देखिए काशिफ, अभी तो जो हंगामा हुआ है वो हंगामा इसलिए हुआ है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर के बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां चटकाई हैं और पुलिस ने वहां पे पानी के फव्वारे छोड़े, यानी कि वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। इसलिए इसको लेकर के विपक्षी सदस्यों ने आज यहाँ पे हंगामा खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो ये काम किया है वो काफ़ी गलत है। हमारे साथ लाइव जवाब देने आए हैं। तो ये स्थिति जो यहाँ पे स्थिति है वो ये कह सकते हैं कि ये स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के आंदोलन को लेकर के विपक्षी सदस्यों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के चलते ये कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही वहाँ स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, आइए हम सीधे रनन जी, क्या था मामला, क्यों इस तरह का हंगामा हुआ? देखिए, आंगनबाड़ी की बहनों पर जो बहनें लगातार मांग कर रही हैं और सरकार की जो जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं होती उसमें आंगनबाड़ी की बहनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और जो देश के भविष्य हैं बच्चे, उनको बनाने में, उनका भविष्य संवारने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और उन बहनों की मांग सरकार, और कहिए तो मातृशक्ति पर लाठी चलाने वाली सरकार, ये लाठी गोली वाली सरकार अब नहीं चलेगी। और इसके विरोध में हम लोगों ने विधानसभा में मांग किया कि इस पर बहस हो, सेविका सहायिकाओं की मांग को माने सरकार, केवल उससे काम नहीं कराए और कोरोना काल में जो उनका योगदान रहा है उस योगदान को सरकार को नहीं भूलना चाहिए। लाठी चलाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं। हमने सदन की कार्रवाई बाधित की है, आगे भी हम बाधित करने का काम करें। आगे और क्या करिएगा? हम लोग उनकी मांगों को सरकार माने, उस पर विचार करे, उनके शिष्टमंडल से बात करे। सरकार को संवाद में विश्वास करना चाहिए। वहाँ आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं सहायिकाएं हैं लगातार हम लोगों से मिली हैं, उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया था, सरकार ने उनके शिष्टमंडल से बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस बात की हम लोग कठोर निंदा करते हैं और सरकार को बातचीत करके उनके अनुरूप उनकी मांगों को मानना चाहिए। हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। सर, आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग को लेकर के जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया है, क्या लगता है आपको? नहीं, विपक्ष ने तो अपनी बात को रखी है, लेकिन विपक्ष को सिर्फ बात रखना नहीं है, उनको बात सरकार की भी सुननी चाहिए। और किसी भी सवाल को लाने के लिए सदन में नियम बना हुआ है, कार्य संचालन नियमावली है, सदन नियम से चलता है, कानून से चलता है, परिपाटी से चलती है। जब सदन में विपक्ष के नेता को मौका मिला और उस समय माननीय विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बेल में थे, ऑर्डर में नहीं है तब भी बोलते हैं, और जब सरकार की तरफ से कही गई कि इसका जवाब दिया जाएगा, नियमानुसार जवाब दिया जाएगा, उसके बाद भी अपनी हठधर्ता पर, अपने एजेंडे पर कायम रहेंगे, तो उसका जवाब कैसे मिलेगा? और जो भी कार्रवाई होनी है वो नियम और कानून के हिसाब से कार्रवाई सरकार करेगी। जो भी प्रश्न लाते हैं उनका सरकार जवाब देगी। देखिए, सत्र के दौरान विधानसभा गेट के बाहर प्रदर्शन होता है, लाठियां चलती हैं, पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में विपक्ष का कानून को आप तोड़ेंगे तो कानून तो अपना काम करेगा। कानून के हिसाब से अगर मैं मंत्री हूं, अगर कानून तोड़ूंगा तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी। आप पत्रकार हैं, अगर कानून को हाथ में लीजिएगा तो आप पर भी कार्रवाई होगी। सरकारी कर्मचारी भी अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई। आखिर यहाँ आ कैसे गए? उनके लिए तो जगह सुनिश्चित किया जाता है और वहाँ जाकर के सरकार के प्रतिनिधि जो अधिकारी है वो बात सुनते हैं। तो यहाँ पर आप
आइएगा, कानून को तोड़िएगा तो कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होती है। जातीय गणना की रिपोर्ट ले वो बाद में आपको बताया जाएगा जब वहाँ पर विधानसभा में पेश होगा उसके बाद। तो सरकार कहती है कि आप लोगों ने कानून के तहत यानी कि नियम के अनुकूल काम नहीं किया, जिस वजह से आपकी बातें नहीं सुनी गई और आप लोगों ने नियम को तोड़ा है और अपनी बात मनवाने के लिए आप लोगों ने हंगामा किया। देखिए, सरकार की साख खत्म हो गई, सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो गई। सरकार पहले तो आप नियम कायदे कानून की बात तो करती है, लेकिन जिस तरह की अराजकता है, जिस तरह की आपराधिक घटनाएं माननीय मंत्री जी के शहर में लगातार अंधाधुंध फायरिंग होती है, गोली चलती है, आप अपराधी को तो पकड़ नहीं पाते। इतनी बड़ी फौज बना रखी है, इतना बड़ा पुलिस भवन बना दिया है, उसके लिए पीठ थपथपाते हैं, लेकिन अपराध पर आपका नियंत्रण नहीं है। पटना जैसे शहर में मुख्यमंत्री आवास के आसपास गोलियां चलती हैं, हत्याएं हो रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, वहां तो आपकी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं काम कर रही है। और जो माताएं बहनें सेविका सहायिका जो सरकार का काम करती है, कोरोना काल में जिसने सरकार के काम को, चाहे दवा वितरण हो, चाहे देखरेख करना हो, चुनाव के कार्यों में जब सरकार लगाती है दिन रात करके, या जो अभी आर्थिक सर्वे कराया सरकार में, तो ये सब काम तो करवा लेती है। लेकिन आपके अपनी मांगों के लिए जब आपके पास आती है तो आप मातृशक्ति पर, आप सरकार, ऐसी सरकार पर क्या भरोसा करेंगे? ऐसी सरकार जो अपनी महिलाओं पर, सेविका सहायिकाओं पर लाठी चलवा दे, ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, क्या कहेंगे? रिपोर्ट को देखा है आपने क्या? नहीं, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन 18 वर्षों के बाद सरकार इतनी हड़बड़ी में और इतना हड़बड़ा के जिस तरह से काम किया गया, और आप भी पत्रकार हैं, हजारों लाखों लोगों ने कहा है कि हमसे कोई हमारे घर नहीं आया, हमारा कोई सर्वे नहीं किया, तो ये कैसी रिपोर्ट सरकार लाई है, उसको पढ़ के और विस्तार से बात करेंगे। तो अभी भी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। देखिए, एक तो पहला कि ये जब भारतीय जनता पार्टी शासन में थी तभी ये तय हुआ, लेकिन इस सरकार ने इतनी हड़बड़ी में काम किया है कि हम लोग उसका अध्ययन भी कर ही रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन लाखों परिवार ऐसा है जिसके यहाँ कोई नहीं गया और उसका किस तरह का सर्वे आया है, ये बहुत ही हम समझते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी सरकार जिसने अपना साख खो दिया है, और इसलिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी बहनों के समर्थन में विधानसभा की कार्रवाई बाधित किया है, सरकार को बाध्य किया है कि आप उनके मांगों को सुने, उनके शिष्टमंडल से बात करें। धन्यवाद। तो काशिफ, ये है सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, दोनों का मानना है कि वो जनहित के मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से सतर्क हैं। यानी विपक्ष मानती है कि जनहित के मुद्दे को उठाना उसका कर्तव्य बनता है, जबकि सरकार मानती है कि नियम के अनुकूल अगर कोई भी बात रखी जाए तभी सरकार उसे सुनेगी, नियम के विपरीत अगर कोई बात कहेगा तो सरकार किसी भी कीमत पर उसे सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि इस मामले को लेकर के फिर आगे क्या होता है। लेकिन आज सदन का एक तरह से कहिए पहला दिन था, कल तो औपचारिकता थी, उसके बाद शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित कर दिया गया था। आज सदन की कार्यवाही चलनी थी, लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं वो तेवर ये बता रहे हैं कि वो सरकार के कामकाज को बाधित करने का पूरी तरह से प्रयास करेगी, और यही वजह है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के मामले को लेकर के विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उससे सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। जी, तो आंगनबाड़ी सेविकाओं के मामले को लेकर हम देख रहे हैं अशोक जी, दोनों बिल्कुल आमने सामने थे, और सरकार और विपक्ष, यहां तक के विपक्ष का ये कहना है बीजेपी का कि हमने खुद हाउस को डिस्टर्ब किया, और अगर इस मामले को फिर से ठीक नहीं किया जाता है तो इसको फिर से डिस्टर्ब किया जाएगा। यानी विधानसभा सत्र का दूसरा दिन जो रहा वो भी हंगामेदार रहा, स्थगित करना पड़ा, और खासकर विपक्ष के मामले में। तो अशोक जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर भी जो बातें हुई, और खासकर जैसा कि आपने जब पूछा दोनों ही तरफ से, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने अभी उस सवाल को हटाते हुए और खासकर कहा कि नहीं, अभी जो आंगनवाड़ी वाले, और जब वो टेबल होगा तो हम जरूर उस पर बात करेंगे, लेकिन तय बात है कि शीतकालीन सत्र का वो एक बहुत ही जरूरी और आवश्यक तत्व है, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब ये लेआउट हो चुका है और विधायकों को 2 घंटे का वक्त दिया गया है, यानी कि वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी भोजनावकाश के बाद, तब फिर इस पर चर्चा होगी। लेकिन चूंकि ये सदन में चर्चा होनी है, इसलिए कोई भी विधायक अभी इस मामले को नहीं बोलना चाह रहे हैं इस मामले पर, और दूसरी तरफ मंत्री भी जो हैं वो भी चाहते हैं कि इस मामले को अभी पहले सदन के बाहर न रखा जाए, इसलिए दोनों पक्ष अभी इसके लिए समय ले रहे हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सदन में इस पर चर्चा होगी, इसकी जो विस्तृत रिपोर्ट की जब समीक्षा होगी,
तब इस पर चर्चा होगी और उस पर जैसे कि बीजेपी के विधायक ने कहा कि इस मामले को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से मीडिया के समक्ष अपनी बात रखेगी। दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि इस बात को लेकर के वो सदन के अंदर अपना पक्ष रखे ताकि बिहार की जनता जान सके कि यह जो सरकार ने निर्णय लिया और उसके मुताबिक अगर जातीय गणना कराई गई है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 100% सही है और उस रिपोर्ट को जारी करने के बाद सरकार उन जो वंचित लोग हैं या जिनके लिए ये रिपोर्ट कराई गई है या जिनके लिए जातीय गणना कराई गई है उनके लिए आगे कार्यक्रम बनाए जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब इस पर चर्चा होगी तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष का रुख क्या होता है और फिर अंततः सरकार के मुखिया नीतीश कुमार इस पर क्या जवाब देते हैं। काशी, यानी हंगामेदार रहा आज का दूसरा दिन भी, और कहा जाए तो कार्यवाही के हिसाब से आज दूसरा दिन नहीं पहला ही दिन था। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, इस पर पूरी तरह से नजर बनाए रखे और 2 घंटे के बाद खासकर जब जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा तो देखने लायक सिचुएशन होगी।